हेलो गाइस, क्या हाल चाल है सभी के। आई होप कि सब बहुत बढ़िया होंगे। दोस्तों, मेरा नाम अरुण है और मेरे चैनल का नाम AKS व्लॉग्स है। और भाई मैं पिछले 2-3 साल पहले तक मैं ब्लॉग्स बनाता था, बट अब मैं ब्लॉग्स नहीं बनाता हूँ। मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। मेरे चैनल पे अभी भी 2000 सब्सक्राइबर हैं, बट मेरा चैनल ऑलमोस्ट डेड हो चुका है। मुझे पता है वो सब्सक्राइबर किसी काम के नहीं है, वो सारे सब्सक्राइबर जा चुके हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे साथ बहुत 2-3 साल जो गुजरे मेरे बहुत बुरे गुजरे, बहुत बेकार गुजरे। और मैं आने वाला 2026 1 तारीख से कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊंगा और ब्लॉग्स में आपको दिखाऊंगा कि मेरे साथ क्या क्या चीज़ें हुई या होती हैं, जिस हिसाब से मैं अपने आप को आगे प्लान करूंगा फ्यूचर में। मैंने बहुत बड़ी गलतियां करी हैं 2-3 सालों में। मैंने बहुत गलत गलत काम किए हैं। गलत काम इन द सेंस कि मैंने अपने फ्यूचर पे ध्यान नहीं दिया और मैंने नौकरी नहीं करी। मैंने स्टॉक मार्केट में पैसा डुबाया। मैंने बहुत पैसा डुबाया स्टॉक मार्केट में। अब मेरी फैमिली मेरी वजह से बहुत परेशान है और मैं काम भी नहीं कर रहा हूँ। और मेरे पास इतनी अच्छी नॉलेज होने के बावजूद भी मैं सिर्फ एक चीज़ के पीछे पड़ गया हूँ, सेकंड चीज़ के बारे में सोच नहीं रहा हूँ। मतलब कि मेरे पास एक जॉब थी, वो मैंने जॉब छोड़ दी स्टॉक मार्केट के भरोसे, बट स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाया क्योंकि मैंने वहाँ से पैसा नहीं बना पाया। और स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना इतना आसान नहीं था, बट मुझे लगा कि आसान होगा और नहीं बना पैसा। आपका अगर आपके पास रेगुलर इनकम आती तो शायद स्टॉक मार्केट से पैसा बन भी जाता, क्योंकि स्टॉक में पूरा डिपेंड हो गया था स्टॉक मार्केट पे, जो कि सबसे बड़ी गलती थी मेरी। मैं इस गलती को एक्सेप्ट कर रहा हूँ और मैं 1 तारीख से कंटिन्यू व्लॉग बनाऊँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि मैं 2-3 सालों में मैंने क्या चीज़ें सीखी। और मैं सच बताऊँ, मैंने स्टॉक मार्केट बहुत सीखा, बहुत समझा और मेरे को सारी चीज़ें पता भी हैं। बट मैं कहाँ गलती कर गया ये मुझे अब समझ में आया। मैं अपने माइंडसेट में गलती कर गया। मेरे पास कैपिटल नहीं था, मैंने लोन ले लिए। लोन लेके अपनी फैमिली से लोन भरवाए। एक्चुअली मैं लोन भर नहीं पाया क्योंकि लोन लेने के बाद मैं उसको रीपे नहीं कर पाया। मेरे पास जॉब नहीं थी। मैंने जोमेटो में जॉब करी, मैं स्विगी में जॉब करी, मैंने छोटे मोटे काम किए, बट मैं उनसे कभी अर्निंग अच्छी कर नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरा माइंडसेट ख़राब हो गया। मुझे लगा कि स्टॉक मार्केट में बहुत पैसा है, स्टॉक मार्केट में सच में पैसा है, बट पैसा जब आता है स्टॉक मार्केट में, जब डिसिप्लिन और सारी चीज़ें होती हैं, वो मेरे पास नहीं थी। और मैं अब ये चाहता हूँ कि मैं 1 तारीख से कंटिन्यू ब्लॉग बनाऊँ। और मैं अभी बैठा पड़ा हूँ दुकान पे। ये मेरी ही दुकान है, मेरे फादर साहब चलाते हैं। छोटी सी दुकान है, मेरे फादर साहब चलाते हैं। और मैं अपने फादर साहब को अब और परेशान नहीं करना चाहता, मैं अपनी फैमिली को और परेशान नहीं करना चाहता। तो मैं इसीलिए अब ये मैंने देखा है बहुत सारे लोग कंसिस्टेंट होते हैं और वो बहुत पैसा कमाते हैं। मैंने इस चक्कर में ब्लॉग छोड़ दिया था क्योंकि मेरा चैनल डीमोनेटाइज हो गया था। मेरे सारे इंस्टाग्राम अकाउंट बंद हो गए थे, मेरी बाइक ख़राब हो गई थी, मेरा फ़ोन चोरी हो गया, आईफोन। तो ये सारी चीज़ें मेरे साथ हुई जो कि 2025 में हुई हैं। और अब 2026 आने वाला है तो 1 तारीख से मैं कंटिन्यू ब्लॉग्स डालूंगा। ये रिकॉर्ड मैं आज 30 तारीख को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। इसको मैं 2 दिन बाद डालूंगा 1 तारीख से, और 1 तारीख से डेली अपनी जो भी ब्लॉगिंग होगी उसको कंटिन्यू करूँगा। और मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं स्टॉक मार्केट में कैसे काम करता था। स्टॉक मार्केट बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत सही चीज़ है, बहुत अच्छा पैसा बनता है। बट दिक्कत वहाँ पे ये है कि अगर आपके पास कोई दूसरी इनकम सोर्स नहीं है तो आप स्टॉक मार्केट से पैसा बनाना बहुत मुश्किल होता है। आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आप सिंगल स्टॉक मार्केट के भरोसे पैसा बनाने तो आप नहीं बना सकते। मैंने स्टॉक मार्केट की बहुत जगह जॉब ट्राई करी, बट किसी ने भी फ्रेशर को रखा नहीं। सबने बोला कि हमें एक्सपीरियंस बनना चाहिए। एक्सपीरियंस मेरे पे था नहीं। और जब तक मैं अगर फ्रेशर हूँ तो कोई भाई रखेगा तभी तो एक्सपीरियंस आएगा। मैंने कई जगह स्टॉक मार्केट के कोर्सेज़ किए, सब जगह से सीखा और फाइनली अब मैंने खुद की क्लासेस देना स्टार्ट किया है। मैं ये मानता हूँ, मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ कि मैं प्रॉफिटेबल नहीं हूँ, लेकिन मेरे पास बहुत अच्छी नॉलेज है। मैं ये एक्सेप्ट करता हूँ और मुझे पता है मेरे पास अच्छी नॉलेज है जो कि किसी के काम आ सकती है। अगर जैसे किसी को स्टॉक मार्केट सीखना है, समझना है, तो वो मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकता है। मैं उसको बहुत नॉमिनल सी फीस या फ्री में भी सिखा सकता हूँ अगर वो बोलेगा तो। बस स्टॉक मार्केट 90% जो है वो 90% जो है वो माइंडसेट का गेम है, 10% ही टेक्निकल काम आता है। अगर आपका माइंडसेट ठीक है तो माइंडसेट में आप काम कर सकते हैं और पैसा बना सकते हैं। मेरा माइंडसेट ठीक नहीं था, मैंने पैसा नहीं बनाया, मैंने पैसा डुबोया। तो मैं अब चैनल पर वापसी कर रहा हूँ और मैं सभी लोगों से, जो भी मेरे ब्लॉगर थे या जो भी नए लोग हैं, मैं उनसे उम्मीद करता हूँ कि भाई जो भी गलतियाँ हुई मुझे माफ़ करना, इग्नोर करना, और एक नई शुरुआत कर रहा हूँ। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। जो भी मुझे कोई बड़ा भाई छोटा भाई समझ के कोई मुझे ज्ञान देना चाहता है तो मुझे कमेंट में ज्ञान दे सकता है कि भाई ये कर ले, वो कर ले, समझा ले, है ना, ये चीज़ें भी कर सकता है। तो दोस्तों, बस इतना ही बोलना था कि मेरे से जो गलतियाँ हुई उसको एक्सेप्ट करता हूँ और नए साल से एक नई ज़िंदगी की शुरुआत करता हूँ। मुझे अपनी ज़िंदगी 1 साल के अंदर अंदर बदलनी है। मुझे अपने सारे लोन ख़त्म करने हैं। मुझे जितना भी फैमिली को परेशान किया है उन सबका हिसाब लेना है कि भैया मैंने परेशान किया। अब मेरी वजह से आपको कोई परेशानी नहीं हो। मैंने अपने दोस्तों को बहुत परेशान किया। मैंने बहुत सारे दोस्तों से लोन ले रखे हैं जो कि मैंने वापस नहीं कर पाया टाइम पे, और उन्होंने मेरे को बहुत सुनाया। तो ये भी मेरी गलतियाँ है। मैं अपने सभी दोस्तों से माफ़ी मांगता हूँ, ठीक है।
और मेरा फ़ोन चोरी हो गया आईफोन, तो आईफोन जाने का दुख है मुझे। मेरी बाइक ख़राब हो गई, बाइक का दुख है मुझे। मेरे इंस्टाग्राम बंद हो गए तीनों, उसका भी दुख है। मेरा चैनल डिमोनेटाइज हो गया, उसका दुख है। चैनल मोनेटाइज था, मैंने काम नहीं किया, चैनल डिमोनेटाइज हो गया। तो बस यही है, अब क्या कर सकते हैं। चलो ठीक है दोस्तों, मिलते हैं फिर 1 तारीख से कंटिन्यू। ये मेरा वीडियो है जो कि मैं 1 तारीख को ही अपलोड करूँगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।